everyone, welcome back to Coding and Decoding, your ultimate destinations for computer science, informatics practice, information technology, subject education. In today's video, we will dive deep into the MySQL select command and explore how to use the where clause in, like, and between with practical examples. By the end of this video, you will master these queries and write efficient SQL command with easy. If you are new here, do not forget to subscribe to Coding Decoding and hit the bell icons for more amazing content like this. Let us start. अब मैं स्टार्ट करता हूँ. सबको नमस्कार, सबको सत श्री अकाल. अब मैं आज जो बताने जा रहा हूँ बहुत अलग टॉपिक है. आज मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊँगा और मैं बताऊँगा कि आप क्वेश्चन देखकर कैसे पहचानेंगे कि एसक्यूएल कमांड में सेलेक्ट का यूज कैसे होता है. आप क्वेश्चन देखकर ही पहचान जाएंगे. तो सबसे पहले मैंने जो ऊपर टॉपिक लिखा है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट कोड 065, ये आपका कंप्यूटर साइंस 083 के लिए भी है और ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के लिए भी है. और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए वीडियो है. ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे. आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, आज मैं ये बताऊँगा कि हमारे सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसमें कौन से कमांड आपके एसक्यूएल का यूज होंगे, मैं आज आपको बताऊंगा. जो मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ कि सिलेक्ट लिखकर अगर क्वेश्चन में डिस्प्ले या लिस्टिंग या लिस्ट और रिप्रेजेंट या सिलेक्ट या शो रिकॉर्ड और डेटा और वैल्यू और रो या इंफॉर्मेशन हो तो सिलेक्ट का यूज होगा. आज मैंने जो स्लाइड में लिखा है उसमें हमने इंग्लिश के साथ हिंदी का भी यूज किया है. एक्चुअली हमारा देश का लैंग्वेज हिंदी है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में जो लिखा होता है उस सेंटेंस को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो क्वेश्चंस को कर नहीं पाते हैं और नहीं करने के कारण उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं. तो मैंने यूज़ जगह जगह हिंदी का यूज इसलिए किया है ताकि बच्चों को समझने में आसान हो. चलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस निकालूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं और क्वेश्चंस में क्या लिखा होता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा. ये आपके सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ. ये सब कोई देख रहे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि सेक्शंस डी में क्वेश्चन नंबर 31 में एक एडमिन नाम का टेबल है, ट्रांसपोर्ट नाम का टेबल है, दो टेबल का यूज किया गया है और नीचे आपका लिखा हुआ है राइट एसक्यूएल क्वेरीज द फॉलोइंग. आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है. क्या लिखनी है? डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम, डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट. तो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या यूज होगा, किसका यूज होगा, क्योंकि हम जब एसक्यूएल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसमें सेलेक्ट भी पढ़ना होता है, अपडेट भी पढ़ना होता है, डिलीट भी पढ़ना होता है, इंसर्ट भी पढ़ना होता है. तो जब तक हम क्वेश्चंस में ये नहीं पहचानेंगे कि डिस्प्ले में क्या यूज करेंगे, हम सेलेक्ट यूज करेंगे कि अपडेट यूज करेंगे, डिलीट यूज करेंगे. तो मेरे बच्चे, मैंने जब स्टार्ट किया स्लाइड तो मैंने लिखा कि सेलेक्ट का यूज वहां करते हैं अगर क्वेश्चन में डिस्प्ले लिखा हो, अगर क्वेश्चन में लिस्टिंग लिखा हो, अगर क्वेश्चन में लिस्ट लिखा हो, अगर क्वेश्चन में रिप्रेजेंट लिखा हो या क्वेश्चन में सेलेक्ट लिखा हो या क्वेश्चन में शो रिकॉर्ड लिखा हो, तो वहां पर हम लोग सेलेक्ट का यूज करते हैं. मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात क्या होती है, अब मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं. ये देखिए, ये भी आपका सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है.
ये देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 में, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल फर्नीचर, राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द स्टेटमेंट 1 to 8 एंड राइट आउटपुट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज 9 to 10। अब देखेंगे यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस में लिखा हुआ है डिस्प्ले एफ कोड नेम एंड प्राइस ऑफ द आइटम। फिर नीचे वाला क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ सेकेंड नंबर का, वहां भी लिख रहा है डिस्प्ले नेम एंड प्राइस ऑफ दोज फर्नीचर। फिर नीचे 3 नंबर का जो क्वेश्चन देख रहा हूँ तो वहां भी डिस्प्ले देख रहा हूँ। ये हो क्या गया है? माइस्क्यूएल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में चाहे कंप्यूटर साइंस का पेपर हो, चाहे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का पेपर हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर हो, इन सब में एसक्यूएल से क्वेश्चन आते हैं। और जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डिस्प्ले की बात की जा रही है, लिस्टिंग की बात की जा रही है, शो की बात की जा रही है, तो हमें सबसे पहचानना होगा कि किसका यूज होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। स्टार्टिंग में लिख रहा है टू डिस्प्ले एफ कोड एफ नेम एंड प्राइस। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, उसमें भी लिख रहा है टू डिस्प्ले नेम्स एंड प्राइस। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, उसमें भी लिख रहा है डिस्प्ले डब्ल्यू कोड ऑफ फर्नीचर आइटम। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, उसमें भी लिख रहा है डिस्प्ले नेम एंड प्राइस। मतलब ये जो मैं आपको बार बार डिस्प्ले जो लिख रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चंस पेपर डिफरेंट ईयर्स में आए हैं उनमें लिखा हुआ है। तो मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो मैंने सोचा कि बच्चों को पहले ये बताया जाए क्वेश्चन पेपर में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसकी पहचान से आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ सेलेक्ट का यूज होगा, कहाँ पर अपडेट का यूज होगा, कहाँ पर डिलीट का यूज होगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर दिखाकर आपको बता रहा हूँ। तो मैं जो यहाँ पर हिंदी में लिखा हूँ, मेरे हिंदी में लिखा हुआ का साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन में डिस्प्ले लिखा हो, अगर क्वेश्चन में लिस्टिंग लिखा हो, अगर क्वेश्चन में रिप्रेजेंट लिखा हो, अगर क्वेश्चन में शो रिकॉर्ड लिखा हो, अगर क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि लिस्ट हो, डिस्प्ले हो, शो हो, रिकॉर्ड हो, आप वैल्यू को, आप डेटा को, आप रो को, आप इंफॉर्मेशंस को डिस्प्ले करो, तो हम क्या यूज करेंगे? स्लैट का। क्या यूज करेंगे? स्लैट का। यानी जो भी मैंने क्वेश्चन यहां पर दिखाया डिस्प्ले स्टूडेंट्स ने, में किसका यूज करेगा? स्लैट का। फिर मैं देखिए क्वेश्चन पेपर एक और खोल कर रखा हूं, यहां पर भी लिखा है डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले, किसका यूज होगा? स्लैट का। फिर मैं आपको दिखाता हूं, मैं क्वेश्चन 24 का भी यहां पर रखा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन पेपर को मैंने स्लाइड में चिपका रखा है, सेक्शन डी, और पेज नंबर आपका 11 है। अभी आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, सीबीएसई 2024 का जो क्वेश्चन 31 नंबर था पेज नंबर 11 में, ये भी आपके क्वेश्चन आ चुका है। मैं उस क्वेश्चन को भी पढ़कर डायरेक्ट दिखा देता हूं। यहां भी लिखा है डिस्प्ले द नेम्स ऑफ नोबेल प्राइज। सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, डिस्प्ले द सब्जेक्ट एंड कैटेगरी ऑफ विनर। थर्ड क्वेश्चन भी मैं पढ़ रहा हूं, तो डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल नॉवेल्स। और फोर्थ क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूं, काउंट द टोटल नंबर ऑफ विनर्स हुज सब्जेक्ट इन इज लिटरेचर। तो ये क्या है? ये सीबीएसई बोर्ड के एसक्यूएल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका माइस्क्यूएल कंप्यूटर साइंस वाले का 20 नंबर का है, और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस वाले का 25 नंबर का है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10वीं क्लास वाले का 5 नंबर का, 7 नंबर का आपकी एसक्यूएल कमांड लिखने को आता है। इसलिए वीडियो को आप स्किप ना करें, आप ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। अब देखेंगे मैंने यहां पर एक लिखा है नोट में क्या लिखा है? एस्ट्रिक जो होता है, जिसको स्टार भी बोलते हैं, एस्ट्रिक और स्टार जो होता है डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉलम नेम। यानी कि अगर आपको कोई रिकॉर्ड पूरे दिखाना होगा, पूरे कॉलम को दिखाना होगा, पूरे इंफॉर्मेशंस को दिखाना होगा, पूरे रिकॉर्ड को दिखाना होगा, तो हम यूज करेंगे एस्ट्रिक, जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, इसको स्टार बोलते हैं। ये जो एस्ट्रिक और स्टार जो बोलते हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरे कॉलम्स के रिकॉर्ड को दिखाते हैं, ये पूरे टेबल्स को रिकॉर्ड को दिखाते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए होटल नाम से, एम्प्लॉय नाम से, किसी भी टेबल के नाम से, और क्वेश्चंस ये कहता है डिटेल्स शो ऑल डिटेल्स ऑफ होटल, डिटेल्स शो ऑल ऑफ द एम्प्लॉय, तो हम आंख बंद करके क्या सोचेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम होगा।
अब देखिए मैंने जो ये चीज़ लिखा था, अगर क्वेश्चन में डिस्प्ले लिस्टिंग हो उसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, इफ ए क्वेश्चन कंटेन्स the term display listings list represent select show record or data value or information, the command select should be used। तो मैंने आपसे बोल दिया कि आपके क्वेश्चंस में अगर डिस्प्ले लिखा हो, लिस्टिंग लिखा हो, लिस्ट लिखा हो, रिप्रेजेंट लिखा हो, सिलेक्ट लिखा हो, कभी कभी आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी वो बोलते हैं कि सिलेक्ट कॉलम दिखाओ, शो रिकॉर्ड दिखाओ, शो वैल्यू दिखाओ, तो आपका यूज क्या होगा? सिलेक्ट का। अब देखिए अब ये मैंने लिखा अगर क्वेश्चन में ऐसा हो तो कैसे करेंगे सिलेक्ट का यूज। अब आपको तो पता चल गया कि हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें हमारा डिस्प्ले लिखा हुआ है, हम सिलेक्ट का यूज करेंगे। 1 to 4 क्वेश्चंस में सिलेक्ट का यूज करेंगे। आप जो देख रहे हैं ना ये क्वेश्चन सारा, ये सिलेक्ट का यूज करेंगे। तो हम सिलेक्ट का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए मैं बता रहा हूं, सिलेक्ट का यूज करने का तरीका है आपके जिस टेबल के कॉलम को दिखाना होगा वो सिलेक्ट के बाद उस कॉलम का नाम लिखेंगे। अगर 2 कॉलम का नाम बोला दिखाने के लिए तो हम सेकेंड कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे। अगर कंडीशंस होगा तो वेयर का यूज करेंगे और कंडीशंस में किस कॉलम की बात की गई है उस कॉलम की बात करेंगे। अगर कोई रो और वैल्यू की बात की जाएगी तो इक्वल साइन के बाद वो रिकॉर्ड, वो रो और वैल्यू को हम लिखेंगे। अब मैं आपको कुछ बहुत सी छोटी सी बातें बताना चाहता हूँ। कॉलम को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और कॉलम को फील्ड नेम भी बोलते हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए, आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हमारा मान लिया जाए, जैसे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए हमारे पास टेबल है, मैं इसी टेबल को ले लेता हूँ। ये टेबल आपका ट्रांसपोर्ट दिखाई पड़ रहा है ना, एस आई डी है, बस नंबर है, स्टॉप नेम है, यानी एस अंडरस्कोर आई डी है, बस एनओ है, स्टॉप अंडरस्कोर नेम है। यहाँ पर मैंने अगर क्वेश्चंस आ गया कि हाउ मेनी डिग्री या हाउ मैनी एट्रीब्यूट ऑफ द ट्रांसपोर्ट टेबल, तो आपको पहले समझना होगा कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोलते हैं, कॉलम को ही डिग्री बोलते हैं, कॉलम को ही फील्ड बोलते हैं। तो ये जो मैंने स्लाइड में जो लिखा है ना यहाँ पर कि कॉलम नेम और डिग्री और एट्रीब्यूट और फील्ड नेम, इसको हम बोलते हैं, ये सबका नाम एक ही है। बस आपको जानना चाहिए कि अगर सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए किसी टेबल के ऊपर कि इसमें कितने आपके डिग्री हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट टेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी डिग्री इन ट्रांसपोर्ट टेबल, तो क्या आंसर होगा? ओनली फॉर 4 बाय बिकॉज इस आईडी ये आपका कॉलम नेम है, बस नंबर आपका कॉलम नेम है, स्टॉप नेम क्या है आपका कॉलम नेम, तो 3 हो गया ना आपका। हियर इज कॉलम 3 ना, हियर इज कॉलम इज 3, तो आंसर इज डिग्री 3। ओके, अगर क्वेश्चन आता है एट्रीब्यूट कितनी है तो भी 3 होगा। और इसको नीचे को रो बोलते हैं, इसे क्वांटिटी बोलते हैं, इसे टपल्स बोलते हैं, इसे वैल्यू भी बोलते हैं, इसे डेटा भी बोलते हैं। तो आगे हम स्लाइड में आते हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका स्लैट का यूज़ कैसे होगा। तो मैंने बता दिया कि स्लैट का यूज़ अगर हमें 4 कॉलम को दिखानी है तो स्लैट के बाद कॉलम का नेम 4 बार लिखना पड़ेगा। जिस कॉलम की बात की जाएगी उस कॉलम का नाम हम यहाँ पर कॉलम नेम की जगह पर लिखेंगे। फिर फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं। कंडीशंस अगर होता है तो वेयर क्लाउज का यूज करते हैं और किस कंडीशन बेस होता है उस कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर हम रिकॉर्ड लिखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर बता दिया। अब मैं 2024 का जो क्वेश्चंस पेपर है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चंस अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड। तो क्वेश्चंस अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड में ये जो मैं आपको स्लाइड यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। तो आप माइंड नहीं करेंगे और मेरे पास क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखा देता हूँ 2024 का कंपार्टमेंट का भी आपका पेपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा था स्लाइड का नाम। अब इसको मैं बंद करके दिखाता हूँ। ये सीबीएसई बोर्ड का कंपार्टमेंट का पेपर है जो सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया है। अब देखिएगा मैं एसक्यूएल पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एसक्यूएल में स्लैट का यूज का पहचान कैसे करेंगे। तो मैं उस स्लाइड में उस क्वेश्चंस के पास जा रहा हूँ और मैं आपको क्वेश्चंस को दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये सेक्शन सी में टेबल नेम बाइक्स है,
ठीक है। और टेबल नेम बाइक्स में लिखा हुआ है डिस्प्ले बाइक नेम्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांड नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कोर्स। तो सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चंस में अगर डिस्प्ले लिखा हो, अगर क्वेश्चंस में लिस्टिंग लिखा हो, तो हम यूज किसका करेंगे? हम यूज करेंगे स्लैट का। किसका यूज करेंगे? स्लैट का। तो ये जो कंपार्टमेंट का जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया है, 26 नाम का जो क्वेश्चन है, उसमें ए का 1 में भी क्या यूज होगा? लिखा हुआ है राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर यूज किसका होगा? स्लैट का यूज होगा। नीचे क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है? डिस्प्ले ब्रांड नेम्स ऑफ बाइक्स। तो यहाँ पर भी यूज किसका होगा? स्लैट का यूज होगा। और नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपका कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी लिखा हुआ है कि सिलेक्ट ए स्टार फ्रॉम स्टिक फ्रॉम बाइक्स वेयर कॉस्ट बिटवीन एंड लिखा राइट अनदर क्वेरी यूजिंग लेसन्स लॉजिकल। तो मैं आपको बता दूंगा इसका भी आंसर होगा सिलेक्ट ए स्टार फ्रॉम बाइक्स वेयर कॉस्ट इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 20 जो आपके 22 लाख है एंड कॉस्ट लेस देन इक्वल टू आपके 3 लाख हैं, ये आपके होंगे। तो ये आपका आप देखेंगे यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने सारे क्वेश्चन सिलेक्ट से आते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जो सिलेक्ट से आते हैं। तो आपको यहाँ देखिए टू लिस्ट नेम आ रहा है, यहाँ भी सिलेक्ट का यूज होगा। नीचे क्वेश्चन देखिए यहाँ भी डिस्प्ले नेम है, यहाँ भी सिलेक्ट का यूज हो रहा है। तो सिलेक्ट से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन पेपर है, इसे मैं भी दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये 2018 में सीबीएसई बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। आप देखिए यहाँ देखिए ये भी टेबल फर्नीचर है और यहाँ से देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ना, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल फर्नीचर, राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द स्टेटमेंट 1 to 8 एंड राइट आउटपुट फॉर एसक्यूएल क्वेरीज 9 and 10। तो यहाँ पर भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्प्ले लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिस्प्ले लिखा हुआ है, क्वेश्चन 3 में भी डिस्प्ले लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 में भी डिस्प्ले लिखा हुआ है, 5 में भी लिखा हुआ है, 6 में भी लिखा हुआ है, 7 में लिखा हुआ है, 8 में भी लिखा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन में किसका यूज होगा? ये सारे क्वेश्चंस में हमारा सिलेक्ट का यूज होगा। तो अब हम सिलेक्ट को देखते हैं कि स्लैट का यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो स्लैट का यूज़ करना आपने सीख लिया कि स्लैट का यूज़ कैसे करते हैं। अगर जिस टेबल के कॉलम को रिकॉर्ड देखना होता है, स्लैट के बाद कॉलम नेम लिखते हैं, फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं। अगर कंडीशंस होता है तो वेयर क्लाउज का यूज़ करते हैं, वेयर के साथ हम कॉलम में लिखते हैं, फिर हम रिकॉर्ड डालते हैं। अब आप देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके स्लैट के ऊपर है। तो स्लैट का यूज़ मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पर जब कंडीशन होते हैं तो वेयर का यूज़ कहाँ होते हैं? मैंने लिखा है माइस्क्यूएल में वेयर का यूज़ डेटा और रो और वैल्यू और रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए किया आता है। यानी जहाँ भी आपके कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड को दिखाना होता है या कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है या कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना होता है, हम वहाँ पर वेयर का यूज़ करते हैं। मैं साफ साफ यहाँ पर लिख दिया हूँ कि डेटा को फिल्टर करने के लिए, रो को फिल्टर करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को फिल्टर करने के लिए, सर्चिंग के लिए, मल्टीपल कंडीशंस के साथ डेटा को अपडेट या डिलीट करते समय भी हम वेयर का यूज़ करते हैं। यानी वेयर का यूज़ सिलेक्ट के साथ भी होगा, डिलीट के साथ भी होगा, अपडेट के साथ भी होगा। तो वेयर होता क्या है? वेयर हमारा क्लाउज है, क्या करता है? कंडीशन बेस होता है। इन माइस्क्यूएल द वेयर क्लाउज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड based on a specific condition. It allow you to retrieve only those rows that meet the criteria specified in the condition। जहाँ भी आपके conditions की बात होती है वहाँ पर आपका where का यूज़ करते हैं। देखिए where का सिंटेक्स क्या होगा? select column name from table name, where column name, फिर value, data, row और record। यानी यहाँ पर मैं जो ने सिंटेक्स में हमने जो where का यूज़ किया है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी रिकॉर्ड कंडीशन बेस दिखाना होता है वहाँ पर स्लेट के साथ साथ हम वेयर क्लाउज का भी यूज़ करते हैं। अब चलिए मैं क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5 में है टू डिस्प्ले। अब बात करेंगे कि आपने ये जो 4 क्वेश्चन लिखा उसको आपने क्यों नहीं बताया। तो चलिए आप मैं बता देता हूँ। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर फॉर द ईयर 1970। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का है, क्वेश्चन नंबर 31 है, पेज नंबर 11 है। जिन बच्चों के पास सीबीएसई बोर्ड का इस साल का क्वेश्चन पेपर है तो देख सकते हैं कि पेज नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 31 में वन क्वेश्चन जो था वहां पर भी डिस्प्ले का लिखा हुआ था। अगर बच्चे ने स्लाइड का यूज किया होता तो उसके क्वेश्चन के आंसर सही हो जाते। चलिए मैं सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। डिस्प्ले द नेम ऑफ नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर फॉर द ईयर 1970। आपको पहले देखना होगा कि नोबेल प्राइज विनर ये किस कॉलम में आता है। तो आप देखेंगे नोबेल प्राइज विनर आपका विनर नाम का कॉलम है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका लिखा हुआ है डिस्प्ले नेम्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर। तो देखिए आपका विनर में आप कॉलम में आपका नेम है, फिर उसमें क्या बोल रहा है आपका दिखाने के लिए, फिर आपको बोल रहा है लिटरेचर फॉर द ईयर 1970। यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि नोबेल प्राइज के जो विनर जो है वो लिटरेचर होना चाहिए और ईयर क्या होना चाहिए 1970। तो आप देखिए ये विनर सेलेक्ट विनर तो हो गया। अब क्या है आपका लिटरेचर किस में है, सब्जेक्ट में, और ईयर क्या है 1970 में है। तो आपका आंसर होगा सेलेक्ट, क्या हो गया, सेलेक्ट विनर फ्रॉम नोवेल वेयर। वेयर किस में लिखा है लिटरेचर, ध्यान से देखिएगा, लिटरेचर लिखा हुआ आपका सब्जेक्ट में, वेयर सब्जेक्ट इक्वल लिटरेचर एंड ईयर इक्वल 1970 सेमीक्लोन। मैं फिर से इसका आंसर पढ़ दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं। इसका आंसर होगा सेलेक्ट विनर फ्रॉम नोवेल वेयर सब्जेक्ट इक्वल लिटरेचर एंड ईयर इक्वल 1970। आप बोलोगे तो मैं यहाँ लिख दूंगा, मैं लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लें। देखिए मैं ये बात समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन पेपर को दिखाया। देखिए आपको क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नेम्स ऑफ नोबेल प्राइज जो लिखा हुआ है यह किस कॉलम को रेफर कर रहा है। तो हम जब नेम्स ऑफ नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा विनर आईडी भी नहीं होगा, ईयर भी नहीं होगा, सब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो किस में नाम दिया हुआ है, तो कॉलम का नाम हम देख रहे हैं विनर में दिया हुआ है। फिर वो बोल रहा है कंडीशन बेस बोल रहा है, वो कह रहा है कि जिसका क्या होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, और ईयर क्या होना चाहिए 1970 होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन हो गया ना। लिटरेचर किस कॉलम में, लिटरेचर आपका सब्जेक्ट कॉलम में है, ईयर किस कॉलम में है 1970 ईयर कॉलम में है। तो यहाँ पर हमें केवल एक कॉलम के रिकॉर्ड दिखानी थी, सेलेक्ट विनर फ्रॉम नोवेल वेयर सब्जेक्ट इक्वल लिटरेचर एंड ईयर इक्वल 1970 सेमीक्लोन। तो ये हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले लिखा हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जिस क्वेश्चन में डिस्प्ले लिखा हुआ हो वहां पर हम सेलेक्ट का यूज करेंगे। सेलेक्ट का यूज कैसे करेंगे मैंने ये भी आपको बताया है कि सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। फिर उसके बाद अगर कंडीशंस होगा तो वेयर का यूज करेंगे, और किस कॉलम कंडीशंस का उस कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेकंड क्वेश्चन में डिस्प्ले द सब्जेक्ट एंड कैटेगरी ऑफ विनर। अब ध्यान से देखिए, साफ साफ शब्दों में डिस्प्ले लिख रहा है, यूज किसका होगा, सेलेक्ट का होगा, और किसका लिखा है, सब्जेक्ट का। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कॉलम है, हाँ भाई सब्जेक्ट कॉलम है, तो क्या होगा सेलेक्ट सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है एंड कैटेगरी, तो कैटेगरी नाम की कॉलम भी है, तो क्या लिखेंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा कैटेगरी। अब उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हुज कंट्री इज नॉट नो। जिस कंट्री के बारे में कुछ पता ना हो। तो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जिन बच्चों को नहीं पता मैं फिर से बता देता हूं,
आपने पढ़ा होगा नल और आपने पढ़ा होगा नॉट नल। नल का मतलब होता है जहां वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, जहां रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है, जहां पर रिकॉर्ड को हमने इंडिकेट नहीं किया है, उसे नल कहते हैं। तो नल इज नॉट इक्वल टू जीरो और स्पेस। नल मतलब जीरो नहीं होता, नल मतलब स्पेस नहीं होता है। नल का मतलब होता है जहां पर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो क्वेश्चन कर रहा है डिस्प्ले द सब्जेक्ट एंड कैटेगरी ऑफ विनर्स हुज कंट्री इज नॉट नो, यानी कि कंट्री जहां भी लिखा हुआ है उसके कॉलम में रिकॉर्ड नहीं है। नल का मतलब रिकॉर्ड नहीं होता है, नल का मतलब होता है रिकॉर्ड शो नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ये सीबीएसई बोर्ड 2024 का क्वेश्चन नंबर 31 सेकेंड पार्ट का ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 11। मेरी बातों पर अब विश्वास करे ना करे, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आप यूट्यूब पर देखे, चाहे पीडीएफ पर सर्च करे, चाहे किसी फ्रेंड से मांग कर देखे, ये पेज नंबर 11 में यही क्वेश्चन है। मैंने इसी क्वेश्चंस को मैंने टाइप किया है, मैंने लिखा है इस स्लाइड में। तो इसका आंसर क्या हो सेकंड का? सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा कैटेगरी फ्रॉम आपका क्या है नोबेल वेयर। वेयर कंट्री इज नल होगा, वेयर कंट्री इज नल क्यों होगा? क्योंकि बोल रहा है Whose country is not know, यानी उस कंट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जिस कंट्री का मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो इसका मतलब होता है कि कंट्री कॉलम में कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, उसका मतलब नल होता है। और वेयर के साथ आप यूज करते हैं तो आपका जो होता है इज नल होता है और इज नॉट नल होता है। इज नल का मतलब होता है जहां रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है और इज नॉट नल का मतलब होता है जहां रिकॉर्ड प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, क्वेश्चन सेकंड का आंसर होगा सिलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा कैटेगरी फ्रॉम नोवेल वेयर कंट्री इज नल। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड आपका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है Display the details of all Nobel Prize winner who were scientists। बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरा पहला ही स्लाइड में लिखा हुआ है, चिल्ला कर बोल रहा है। ये कह रहा है आपसे, अरे आपको लगता है माइस्क्यूएल में कुछ नहीं पता, अरे आपको माइस्क्यूएल में एम भी नहीं पता, एसक्यूएल का एस भी नहीं पता है। मैं आपको समझाऊंगा, अरे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पूरे वीडियो को तो देखिए। बिना वीडियो के देखे आप कैसे समझेंगे किस क्वेश्चन में कहां पर डिस्प्ले लिखा हुआ है, अरे क्वेश्चन में कहां पर सिलेक्ट का यूज होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया, अगर आपके क्वेश्चन में डिस्प्ले लिखा हुआ है, लिस्टिंग लिखा हुआ है, या लिस्ट लिखा हुआ है, या रिप्रेजेंट लिखा हुआ है, या शो रिकॉर्ड लिखा हुआ है, या वैल्यू लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके आपको क्या याद आएगा? स्लेट का। और स्लेट का कैसे यूज करता है मैंने यहां पर दिखा दिया है। तो थर्ड वाला क्वेश्चंस में क्या यूज होगा? स्लेट होगा। अरे क्यों स्लेट का यूज होगा? क्योंकि मैंने आपसे बोला है ना कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन पहचानो। अरे क्वेश्चंस को नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चंस को नहीं पहचान पाओगे तो कैसे क्वेश्चंस में यूज करोगे यार? तुम्हें क्वेश्चंस का पता ही नहीं है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या मांग रहा है, क्वेश्चंस में क्या लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पहचानो। आप बहुत पढ़ लेते हो, आपको बहुत कुछ पता होता है, लेकिन क्वेश्चंस में क्या यूज होगा आपको पता ही नहीं होता है, तो आप कैसे करोगे? तो यहां पर डिस्प्ले लिखा हुआ है क्वेश्चन थर्ड में, तो यहां पर यूज किसका होगा? स्लेट का होगा। अब यहां पर बोल रहा है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल नोबेल प्राइज। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर साफ साफ लिख रहा है डिटेल्स ऑफ ऑल नोबेल प्राइज विनर हुज वेयर साइंटिस्ट। बोल रहा है कि आप दिखाओ, डिटेल्स दिखाओ, नोबेल प्राइज का क्या दिखाओ, पूरा क्या रिकॉर्ड दिखाओ जो विनर है आपका साइंटिस्ट में। तो आ जाइए टेबल में, टेबल ये नोबेल है, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर को ही मैंने स्लाइड पर चिपकाया है, मैंने स्लाइड पर लगाया है। आप देखिए ये क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम, सारा वर्ड सेम है जो सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर 2024 में दिया था उसका बिल्कुल डिट्टो है, उसको बस मैंने चिपकाया है। नीचे आपका 2190 लिखा हुआ आ रहा है और पेज नंबर 11 भी आ रहा है। ये माइस्क्यूएल क्वेश्चन
सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 31 सेम टू सेम मैंने यहाँ पर चिपकाया है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर ये देखिए ना, रेड कलर से दिखाई जो पड़ रहा है आपका, जो मैं यहाँ पर हल्का सा ब्लू कलर से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, लाइटिंग कर रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन थर्ड में आपके उस क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ देता हूँ। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल नोबेल प्राइज विनर हु वेयर साइंटिस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, एस्ट्रिक का यूज होगा। मैंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है, देखिए ना, यहाँ पर देखिए नोट में लिखा है, एस्ट्रिक का सिंबल है, स्टार का सिंबल है, जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑल कॉलम नेम्स ऑफ द टेबल, मतलब स्ट्रिक का मतलब हिंदी में मैंने लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत सारे बच्चे बेचारे इंग्लिश के कारण क्वेश्चन पेपर को समझ नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे और हिंदी में समझेंगे। अरे बच्चे, आपका मकसद क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप बंगाली में समझो, पंजाबी में समझो, तेलुगु में समझो, गढ़वाली में समझो, भोजपुरी में समझो, मलयालम में समझो, अरे किसी में समझो, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आपको आता है तो आप यूज कर लोगे ना कि सिलेक्ट का यूज होगा, अपडेट का यूज होगा, डिलीट का यूज होगा। अरे बाकी तो आपको इंग्लिश लिखने आता है, मुझे पता है सबको इंग्लिश लिखने आता है, लेकिन क्वेश्चन पहले समझना चाहिए। और क्वेश्चन हम किससे समझते हैं? मदर टंग से समझते हैं। अरे जो दिन रात जिसमें बात करते हैं उससे समझते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर हिंदी का भी यूज किया है। अरे हिंदी का यूज इसलिए किया है कि बच्चों को समझने में आसान हो, क्योंकि अपना जब कुछ होता है ना तो जल्दी अंदर को आता है और जल्दी समझ में आता है। इसलिए मैंने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट वाली मीडियम में भी मैंने हिंदी लिखा है, समझने के लिए कि मेरे प्यारे बच्चे समझ जाए। नीचे देखिए इंग्लिश में भी लिख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है। इफ ए क्वेश्चन कंटेन द टर्म डिस्प्ले लिस्टिंग लिस्ट रिप्रेजेंट सेलेक्ट शो रिकॉर्ड और डेटा वैल्यू रो इंफॉर्मेशन द कमांड सेलेक्ट विल बी यूज। तो ये चीज तो आपको समझना पड़ेगा ना, समझने के लिए आपको अंदर बैठाना पड़ेगा ना। और कैसे बैठेगा? मदर टंग में न बैठेगा, बाद में तो आप ट्रांसलेट कर देंगे, आप लिख लेंगे। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया कि भाई जहां पर ऑल डिटेल्स दिखाना होता है ना वहां पर स्ट्रिक का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम ए नोवेल वेयर, किसमें है आपका साइंटिस्ट, वेयर सब्जेक्ट इक्वल साइंटिस्ट होगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काउंट टोटल नंबर ऑफ विनर हुज सब्जेक्ट इज लिटरेचर। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, आप कितना भी पढ़ लो, आपको कितना भी टर्म पता हो, आपको कितना भी टॉपिक पता हो, अगर क्वेश्चंस को नहीं समझ पाओगे ना तो आप यूज नहीं कर पाओगे अपनी नॉलेज का, अपने पढ़ाई का, अपनी जानकारी का। ये क्वेश्चन नंबर 4 में तो डिस्प्ले में नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पर शो भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिस्ट भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हम खो गए? अरे यहाँ पर क्या हम हार गए? क्या यहाँ पर हम समझ में नहीं पाए? बिल्कुल आप समझ रहे हो। अरे आप समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अरे बोल बोल के पढ़ो, अपने मन में पढ़ो, समझ के पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है काउंट टोटल नंबर ऑफ विनर्स हुज सब्जेक्ट इज लिटरेचर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अरे टोटल नंबर विनर को काउंट करो जिसका सब्जेक्ट लिटरेचर है। अरे भाई काउंट और क्या करोगे? अरे मॉडिफाई तो नहीं कर रहे हो ना, डिलीट तो नहीं कर रहे हो ना, चेंज तो नहीं कर रहे हो ना, अरे काउंट करके क्या करोगे? अरे दिखाओगे ना, रिट्रीव करोगे ना, डिस्प्ले करोगे ना, शो करोगे ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में जहां डिस्प्ले भी नहीं लिखा हुआ है, जहां लिस्ट भी नहीं लिखा हुआ है, वहां भी क्या यूज होगा? सिलेक्ट का यूज होगा। किसका यूज होगा? सिलेक्ट का यूज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक फ्रॉम नोवेल वेयर सब्जेक्ट इक्वल लिटरेचर। मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलोगे कि सर जी एक बात बताइए, आपने यहाँ पर काउंट टोटल नंबर ऑफ विनर्स, तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स जो है आपका क्या है? ये विनर कॉलम है। तो हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में विनर लिखेंगे फ्रॉम नोवेल वेयर सब्जेक्ट इक्वल लिटरेचर, और एक तरह से भी कर सकते हैं सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में
asterisk from novel where subject equal literature. काउंट फंक्शन का हम यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें रो को काउंट करनी है. विनर नाम के कॉलम में कितने रो जो हैं वो लिटरेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिटरेचर हैं. तो यहाँ पर आपका काउंट फंक्शन हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 को मैं फिर से आंसर बोल रहा हूँ. क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ विनर हुज सब्जेक्ट इज लिटरेचर. तो इसका आंसर होगा सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में विनर फ्रॉम नोवेल वेयर सब्जेक्ट इक्वल लिटरेचर सेमिकोलन. तो ये मैंने क्वेश्चन 2024 के मैंने दिखाया. अब मेरा सेकंड टॉपिक है वेयर का. देखिए सेलेक्ट के साथ वेयर का यूज होता है और डिलीट के साथ भी वेयर का यूज होता है और अपडेट के साथ भी वेयर का यूज होता है. मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे. वो चाहे कोई भी हो, चाहे बीसी वाले हो, चाहे बीटेक वाले हो, चाहे एमटेक वाले हो, चाहे एमसी वाले हो, चाहे किसी भी डिप्लोमा कोर्स वाले हो, किसी भी फील्ड के हो, जिनको डेटाबेस पढ़ना है, जिनको डीबीएमएस पढ़ना है, उनको भी ये सब सारे चीज पढ़ना है. क्योंकि बिना डेटाबेस का, बिना रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन मैनेज का आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते, आप अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते हैं. तो मैं यहाँ पर वेयर क्लाउज के बारे में बता रहा हूँ कि वेयर क्लाउज का यूज हम 3 जगह यूज करते हैं. सेलेक्ट के साथ भी करते हैं, डिलीट के साथ भी करते हैं और अपडेट के साथ भी यूज करते हैं. वेयर क्लाउज का यूज कहाँ करते हैं मैंने बता दिया. डेटा को फिल्टर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए कंडीशन में मैंने यहाँ पर लिख रखा है. अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के द्वारा वेयर क्लाउज को समझाऊंगा. देखिए डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल नेम है, विच सिटी कॉलम नेम है इज दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि आप ऑल डिटेल्स दिखाइए एम्प्लॉय टेबल का जिसका सिटी नेम दिल्ली है. तो इसका आंसर क्या होगा मैंने पहले ही बता दिया है. जहां भी डिस्प्ले लिखा होता है ना स्टार्टिंग में, जहां पर रिकॉर्ड दिखाने की बात करती है, रो दिखाने की बात करती है, रिप्रेजेंट करने की बात करती है, लिस्टिंग करने की बात करती है, हम सेलेक्ट का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? हम सेलेक्ट का यूज करते हैं. यहां पर ऑल डिटेल्स की बात की गई है, सारे कॉलम को रिकॉर्ड दिखाने की बात की गई है, तो हम यहां पर यूज करेंगे एस्टेरिस्क का यूज करेंगे, जिसे स्टार भी बोलते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल होते हैं. तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इक्वल दिल्ली. जहां भी कंडीशन होता है, अल्फा मैचिंग होती है, नंबर मैचिंग होती है, कैरेक्टर मैचिंग होती है, तो हम ये इक्वल साइन जो है ना हम देते हैं. दिल्ली आपका स्ट्रिंग है, अल्फाबेट है, कैरेक्टर है, इसलिए हमने डबल कोट में लिखा है. जो भी आपके माइस्क्यूएल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर जो वैल्यू आपका स्ट्रिंग होते हैं, अल्फाबेट होते हैं और डेटा टाइप होते हैं, उसे हम सिंगल कोट, डबल कोट के अंदर लिखते हैं. बच्चे मैं जो बातें बता रहा हूं मेरे बातों को ध्यान से सुनिए. ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है. क्योंकि बच्चों को विश्वास की आजकल इतनी कमी हो गई है कि बार बार क्वेश्चन पेपर दिखा कर आपको बताना पड़ रहा है. क्योंकि विश्वास की आज के डेट में बहुत कमी हो गई है. तो मैं आपको उसी विश्वास के हवाला करते हुए क्वेश्चन पेपर को बार बार आपको दिखा रहा हूं. देखिए क्वेश्चन पेपर में, देखिए क्वेश्चन पेपर सेक्शन डी का 31 का अलग क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन हमारा 24 के कंपार्टमेंट का है. आप देखिए ना, देखिए यहां पर देखिए बाइक नाम का टेबल है, पेज नंबर 7. अगर आप चाहते हो कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको किसी साल का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरा मेल करिए. मेरे मेल आईडी शो कर रहा है कोडिंग डिकोडिंग चैनल पर, आप वहां से मेरा मेल आईडी निकाल सकते हैं. मेरा मेल आईडी है mks.manoj10@gmail.com. मैं फिर से अपना मेल आईडी बता रहा हूं, mks.manoj1010@gmail.com. ये आप मेरे को मेल करिएगा, मैं आपको सारा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराऊंगा. और ये मैंने जो आपको स्लाइड लिख के दिखा रहा हूं, ये सारा भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो नोट्स है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है. मैंने आपके लिए बनाया
कि आपका हेल्प हो जाए, आपके क्वेश्चंस पेपर में अच्छे नंबर आए। अगर आप कमेंट सेक्शंस में अगर आप मेल लिखेंगे कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो मैं भी आपको श्योर मेल करूंगा और मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलिए, ये चीज़ आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस पेपर में स्लैट का यूज़ करने वाले क्वेश्चंस पेपर हमारे बहुत हैं। आपको ये टॉपिक सिलेक्ट का था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने वेयर क्लाउज का यूज करते हुए एक सेकेंड क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 6 से, टू डिलीट इम्प्लाई टेबल नेम विथ सैलरी कॉलम मोर देन आपका 50,000। तो देखिए, डिलीट में जब पढ़ाऊंगा तो डिलीट के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर वेयर क्लाउज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्लैट का, डिलीट का और अपडेट का क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वेयर क्लाउज का यूज हम स्लैट के साथ भी कर सकते हैं, डिलीट के साथ भी कर सकते हैं, अपडेट के साथ भी कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्प्ले कर रहा है। तो देखिए, जहां भी रो डिलीट करना होगा, मेरे प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चंस को समझो। क्वेश्चंस को नहीं समझोगे ना, आपने अपडेट पढ़ा है, आपने डिलीट पढ़ा है, आपने सेलेक्ट पढ़ा है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपको बहुत कुछ याद भी है, लेकिन क्वेश्चंस को नहीं समझ पाओगे ना, अरे क्वेश्चंस को नहीं पहचान पाओगे ना, तो क्वेश्चन सही से नहीं हो पाएगा, आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, आपसे गलती हो जाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है टू डिलीट इम्प्लाई टेबल नेम विथ सैलरी मोर देन 50,000। जहां भी रिकॉर्ड, रो, वैल्यू, डेटा, इंफॉर्मेशन, टपल को डिलीट करना होता है ना, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका? डिलीट का। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, या आप प्रोग्रामर हो या डेवलपर हो, या आप कोई डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर फील्ड्स में कर रहे हो, आपको एसक्यूएल में डिलीट का यूज करना आना चाहिए। आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो किसी काम का नहीं है, आप चाहते हो रिकॉर्ड हट जाए, रो डिलीट हो जाए, वैल्यू हट जाए, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिलीट स्टेटमेंट। उसको डिलीट कमांड भी बोलते हैं। तो कैसे यूज करते हैं? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, फिर वेयर कॉलम नेम कंडीशन। यानी आप कह सकते हो कि जैसे स्लैट में फ्रॉम टेबल नेम होता है ना, उसी तरह से डिलीट में भी फ्रॉम टेबल नेम होता है। मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक्सपीरियंस बहुत काम करता है बेटा। आप लोग सोचते हो कि बिना एक्सपीरियंस की जानकारी नहीं होती। रिसर्च तभी होती है जब जानकारी होती है, और जब एक्सपीरियंस होता है तब वो चीज़ बाहर आती है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने स्लेट याद कर लिया या स्लेट पता है कैसे करते हैं, तो डिलीट भी आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि स्लेट फ्रॉम टेबल नेम होते हैं ना कॉलम नेम के बाद, उसी तरह से डिलीट फ्रॉम टेबल नेम होते हैं। और वेयर का यूज हमारा कंडीशन अगर स्लैट में होता है तो भी यूज करते हैं, लेकिन बिना वेयर क्लाउज का आपका डिलीट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आप डिलीट क्या करेंगे, किस कंडीशन बेस करेंगे। तो आपको यहां पर डिलीट के साथ क्या होता है, वेयर क्लाउज का यूज होता ही है। तो कैसे होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम, फिर वैल्यू होते हैं। ये सिंटेक्स किसका है, डिलीट का है। तो ये क्वेश्चन आपके क्या थे कि डिलीट करें जिसकी सैलरी मोर देन 50,000 है। इसका आंसर क्या हो गया, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। थर्ड, मैंने एक अपडेट का क्वेश्चंस बनाकर दिखा रहा हूं। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि वेयर क्लाउज का यूज अपडेट के साथ भी होता है। तो कैसे यूज होता है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है टू मॉडिफाई सिटी कॉलम नेम नोएडा टू दिल्ली ऑफ एम्प्लॉय टेबल नेम। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जहां भी रिकॉर्ड को चेंज करना हो, जहां भी रो की वैल्यू को मॉडिफाई करना हो, जहां भी रिकॉर्ड में इंक्रीज डिक्रीज, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे बात का मीनिंग क्या है, आप ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके मेरी बातों में ही आंसर मिलेंगे। जहां भी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना होगा, जहां भी रिकॉर्ड को एडिट करना होगा, जहां भी रिकॉर्ड को चेंज करना होगा, ये सब मैं जो बोल रहा हूं ना, ये अपडेट बोल रहा है। देखिए, मैं अब बार बार मॉडिफाई, चेंज, एडिट, इंक्रीज, डिक्रीज ये क्यों बोल रहा हूं? तो माय डियर स्टूडेंट, जब आपके क्वेश्चन में ये वर्ड्स लिखे होते हैं ना,
तो आप पहचान नहीं पाते हो कि किसका यूज होगा, अपडेट का यूज होगा कि डिलीट का यूज होगा कि सेलेक्ट का यूज होगा। तो मैं इसीलिए बार बार ये वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस की बात कर लीजिए, चाहे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की बात कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट कोड होता है 083 और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट कोड होता है 065 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट कोड होता है 402 जो 10th क्लास के हैं। और 12th क्लास में भी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनको भी माइस्क्यूएल पढ़नी है, उनको भी एसक्यूएल पढ़नी है। उन बच्चों के लिए भी मैं जो वीडियो सेलेक्ट कमांड का, वेयर क्लाउज का जो बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, आप ये ना सोचें कि मैंने ऊपर स्लाइड में सबसे पहले इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस लिख दिया है। इस बात को मैं साफ साफ शब्दों में कह देता हूं। अगर मैं यहां पर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कोड 083 लिखा हुआ होता तो भी उनके लिए वीडियो है। अगर यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 लिखा होता तो भी उनके लिए वीडियो है, क्योंकि आपको भी माइस्क्यूएल पढ़नी है, आपको भी सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़नी है। और देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एसक्यूएल में, माइस्क्यूएल में, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर में जो भी माइस्क्यूएल हो उसको भी सॉल्व करिए। अगर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके माइस्क्यूएल के टॉपिक को सॉल्व करिए, क्योंकि माइस्क्यूएल आपको भी पढ़ना है। लेकिन क्या नहीं पढ़ना है? देखिए, कंप्यूटर साइंस वाले को क्या पढ़ना है आपका, वो आपको फाइल हैंडलिंग पढ़नी है, लेकिन पाइथन अलग है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारे बातें मैं बताऊंगा, सब वीडियो में समझाऊंगा, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आप करेंगे, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए, मैंने आपका अपडेट का बता रहा था कि जहां भी क्वेश्चंस में मॉडिफाई लिखा हो, जहां भी क्वेश्चंस में इंक्रीज डिक्रीज लिखा हुआ, रिकॉर्ड को चेंज करने की बात की जा रही हो, रिकॉर्ड को एडिट करने की बात की जा रही हो, वैल्यू को एडिट करने की बात की जा रही हो, हम यूज करेंगे किसका? अपडेट का। अपडेट का यूज कैसे करते हैं? अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम। किस रिकॉर्ड को चेंज करनी होती है वो सेट कॉलम नेम के बाद लिखना होता है। अगर किसी कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड को चेंज करनी होती है तो वेयर क्लाउज के साथ यूज होता है। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान सुनिए। ये अपडेट में यहाँ पर अपडेट का यूज इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि वेयर क्लाउज में अपडेट का भी यूज हो रहा है, डिलीट का भी यूज हो रहा है और सेलेक्ट का यूज हो रहा है। तो ये देखिए, क्वेश्चंस में क्या था, आपके सिटी जो आपका नोएडा था उसको दिल्ली चेंज करनी थी, तो जिसको हम चेंज करते हैं ना वो सेट कॉलम के बाद लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अपडेट इंप्लाई सेट सिटी इक्वल दिल्ली वेयर सिटी इक्वल नोएडा। जिसको हम चेंज करते हैं ना, जो पुराना रिकॉर्ड होता है ना, वो वेयर के बाद होता है, और जिस रिकॉर्ड को नया को लिखना होता है ना वो सेट के बाद होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अगर देखिए, सीबीएसई बोर्ड साहब कहता है कि अगर ये 1 नंबर क्वेश्चन है और किसी बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सही भी नहीं किया है, उसे भी हाफ नंबर मिलेगा। कैसे हाफ नंबर मिलेगा? अगर ये क्वेश्चन टू मॉडिफाई सिटी नेम नोएडा टू दिल्ली लिखा हुआ है और अगर आपने अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम तक भी लिख दिया ना तो आपको हाफ नंबर मिलना है। मैं अपने घर से नहीं कर रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड का मार्किंग स्कीम आप देख लीजिए, सीबीएसई के वेबसाइट पर है, पीडीएफ पर है। आप चाहते हो तो मुझसे ले सकते हो। मेरा मेल आईडी है mks.manoj10@gmail.com को आप मेल करिए। मैं आपको सीबीएसई बोर्ड का मार्क स्कीम प्रोवाइड कर दूंगा और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये जो क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं, अगर आपने उस क्वेश्चंस की मीनिंग, उसके स्टेटमेंट को हाफ तक भी आपने सही लिखा है तो आपको हाफ नंबर मिलेंगे। यानी आपको 0 नंबर नहीं, आपको हाफ नंबर मिल रहे हैं। और हाफ हाफ होते 10, 15, 20, 25 कब को आते हैं आपको बाद में समझ में आता है। तो देखिए, ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे बच्चों को सब कुछ पता होना चाहिए। अगर वो इस क्वेश्चंस में अपडेट इंप्लाई सेट सिटी तक भी लिखते हैं ना, दिल्ली तक, यहां तक भी लिखते हैं तो उनको हाफ नंबर अवार्ड
किया जाता है। सीबीएसई बोर्ड का मार्किंग स्कीम कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ भी कहता है सीबीएसई बोर्ड कहता है। और सीबीएसई बोर्ड साफ कहता है कि अगर ये 1 नंबर क्वेश्चन है ये वाली और किसी बच्चे ने पूरा सही नहीं किया है, बस बच्चे ने ये तो बताया ना कि मॉडिफाई सिटी नेम नोएडा टू दिल्ली, तो इसमें अपडेट का यूज किया गया है, टेबल का नाम लिखा, सेट कॉलम का नाम भी लिखा, यहां तक सही लिख दिया तो उसे हाफ नंबर। अगर उसने वेयर नहीं भी यूज किया है ना तो फिर उसको हाफ नंबर मिलेंगे। अगर आपने पूरा लिखा है तो 1 नंबर। तो चलिए आपका वेयर का यूज भी हो गया। अब हम सेकेंड जो पढ़ रहे हैं सिलेक्ट के साथ इन ऑपरेटर के पढ़ रहे हैं। देखिए इन ऑपरेटर का यूज कहाँ होता है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं यहां पर। इन ऑपरेटर का यूज होता है ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं नीचे वाला जो मैंने बोल्ड में कर रखा है उसको पढ़ देता हूं। इन ऑपरेटर का यूज करते हैं ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एक से अधिक ग्रुप होंगे ना, जैसे हमने वेयर का यूज किया ना, उस तरह से इन का यूज भी हम सिलेक्ट डिलीट अपडेट के साथ भी करते हैं। देखिए सिंटेक्स लिखा हुआ है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन वैल्यू 1 2। यानी कि अगर आपको बहुत सारे कंडीशंस में एक कॉलम के रिकॉर्ड को दिखानी है, डिलीट करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो हम इन का यूज करते हैं। इन का यूज होता है ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको एग्जांपल के द्वारा इनको समझाता हूं। टू लिस्टिंग ऑल डिटेल्स ऑफ होटल, टेबल नेम होटल है, विच टाइप कॉलम नेम आर एबीसी। टाइप इज ए कॉलम नेम। मैं फिर से कह रहा हूं, अगेन कह रहा हूं कि ये टेबल का नाम होटल है और कॉलम का नाम टाइप है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप रिकॉर्ड्स को दिखाइए, सारे रिकॉर्ड्स को दिखाइए जिसका टाइप आपका एबीसी है। इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम होटल वेयर टाइप इन ABC। मैं आपको ये बेसिक चीज समझा रहा हूं। जब भी आपके SQL के अंदर, MySQL के अंदर जब स्ट्रिंग डाटा टाइप्स होते हैं, कैरेक्टर डाटा टाइप होते हैं, अल्फाबेट डाटा टाइप होते हैं, तो वहां पर हम उसकी वैल्यू को सिंगल कोट, डबल कोट के अंदर लिखते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर वेयर टाइप इन के बाद A डबल कोट में है, कॉमा B डबल कोट में है, C डबल कोट में है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है? टू लिस्टिंग ऑल डिटेल्स ऑफ होटल विच टाइप कॉलम नेम और ABC। टाइप इज ए कॉलम नेम, होटल इज ए टेबल नेम। तो लिस्टिंग लिखा हुआ है, सेलेक्ट का यूज करेंगे। और ऑल डिटेल्स की बात की गई है, तो जहां पर ऑल डिटेल्स की बात होती है, सारे कॉलम के रिकॉर्ड दिखाने की बात होती है, वहां हम यूज किसका करते हैं? एस्ट्रिक का यूज करते हैं। तो क्या होगा? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम होटल वेयर टाइप इन A, B, C सेमीकोलन। तो इन का यूज आपका यहां भी हो गया। अब मैं एक इन का यूज डिलीट के साथ करके दिखा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन के द्वारा मैं समझा रहा हूं। देखिए टाइम लग रहा है ना, आजकल बच्चे सोचते हैं कि मैं 1 घंटा में पूरा MySQL खत्म कर दूं। देखो बेटा, ये हम सीढ़ी जंप करके नहीं पढ़ा सकते हैं। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि कल को आपका यूज भी हो, आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा मालूम चला कि आप सेलेक्ट को डिलीट को लिख रहे हैं, डिलीट को सेलेक्ट में लिख रहे हैं, इसमें टाइम लगता है क्योंकि मैं हर चीज को प्रॉपर में समझा रहा हूं। तो इसीलिए वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए। और देखिए 9 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? टू डिलीट ए हॉट अंडरस्कोर नेम कॉलम नेम और ताज हॉरिजन्स जिंजर ऑफ होटल टेबल। ओके, होटल टेबल का नाम है और हॉट अंडरस्कोर नेम कॉलम का नाम है। और यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि हॉट नेम कॉलम के जो रिकॉर्ड, जो वैल्यू, जो रो, ताज हॉरिजन्स और जिंजर हैं उसको आप डिलीट करें। तो यहां पर यूज किसका डिलीट का यूज होगा? कैसे यूज करेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन का यूज करेंगे। इनका यूज क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स की बात की गई है। जहां पर आपके ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स की बात की जाएगी, हम किसकी बात करेंगे? हम इनका यूज करेंगे। तो आंसर क्या हो गया? डिलीट फ्रॉम होटल वेयर हॉट अंडरस्कोर नेम इन ताज हॉरिजन्स कॉमा जिंजर सेमीकोलन। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है बोल रहा है आपका टू इंक्रीज सैलरी कॉलम नेम बाय 500 विद सिटी कॉलम नेम और दिल्ली, नोएडा एंड मुंबई, टेबल नेम होटल। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है ना, आपको सैलरी को इंक्रीज करनी है, सैलरी को बढ़ानी है, सैलरी को चेंज करनी है, सैलरी को मॉडिफाई करनी है, तो क्या यूज होगा? अपडेट का यूज होगा। देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए, मैं जो कह रहा हूं मेरी बातों को ध्यान सुनिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपका ये सॉल्व हो जाएगा MySQL का। आपके 25 में 25 IP वाले को मिल जाएगा और CS वाले को 20 में 20 आ जाएगा। और जो ये हमारे 10th क्लास के जो बच्चे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, IT वाले बच्चे, उनको 10 में 10 क्वेश्चन आ जाएगा SQL MySQL में।
ये क्वेश्चन पूछा है इंक्रीज करने के लिए सैलरी को, यानी सैलरी कॉलम के रिकॉर्ड को चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो क्या यूज होगा? अपडेट का यूज होगा। अरे कैसे अपडेट का यूज होगा? क्वेश्चन पढ़िए ना आप लोग। टू इंक्रीज सैलरी कॉलम बाय 500 विच सिटी कॉलम नेम आर दिल्ली, नोएडा एंड मुंबई, टेबल नेम होटल। वो साफ साफ कह रहा है कि सैलरी को इंक्रीज करिए, कॉलम नेम इज सैलरी, इंक्रीज कितनी करनी है? 500 से। और कैसे इंक्रीज करनी है? जिसका सिटी नाम दिल्ली, नोएडा और मुंबई है, तो अपडेट का यूज तो होगा। और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स की बात की जा रही है ना यहाँ पर, दिल्ली, नोएडा और मुंबई, तो किसका यूज होगा? इनका यूज होगा। तो कैसे आंसर लिखेंगे? अपडेट होटल, होटल इज ए टेबल नेम, ओके, अंडरस्टैंड? अपडेट होटल सेट सैलरी इक्वल सैलरी प्लस 500। ये सर जी आपने सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 500 क्यों लिखा? अरे बच्चे नादान ना समझ, सैलरी कॉलम में ही हम सैलरी 500 बढ़ाएंगे ना। अरे साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है ना कि सैलरी कॉलम में आप 500 इंक्रीज करो, 500 इंक्रीज करो, तो सेट सैलरी कॉलम इक्वल सैलरी प्लस 500 ना। फिर कंडीशन क्या है? जो दिल्ली, नोएडा, मुंबई है, तो क्या होगा? वेयर सिटी इन दिल्ली, नोएडा, मुंबई, सेमीकोलन। अब देखिए हमने इन का यूज बता दिया, अब नॉट इन का यूज बताता हूं। देखिए नॉट इन जो ऑपरेटर होते हैं ना, जहां पर ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को आपको मैच नहीं करनी है, जहां पर इन में मैच हो रहा था ना, और जहां पर हमको मैच नहीं करनी है उन रिकॉर्ड्स को, तो हम नॉट इन का यूज करते हैं। इसको पढ़ लीजिए, मैंने जो लिख रखा है, बाय यूजिंग द नॉट कीवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ इन ऑपरेटर वी रिटर्न ऑल रिकॉर्ड दैट आर नॉट एनी ऑफ द वैल्यूज इन द लिस्ट। यानी कि किसी भी टेबल्स के कॉलम में वो रिकॉर्ड नहीं है और हम दिखाना चाहते हैं, हम डिलीट करना चाहते हैं, हम अपडेट करना चाहते हैं, जैसे हमने इन का यूज सेलेक्ट डिलीट अपडेट में किया था, उसी तरह से हम लोग नॉट इन का यूज भी हम लोग सेलेक्ट डिलीट अपडेट में करेंगे। एक क्वेश्चन समझाते हैं 11 क्वेश्चंस को। देखिए, टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल विच डेप्थ कॉलम नॉट प्रेजेंट DBA CA मैनेजर, यानी कि आप एम्प्लॉय टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स को दिखाइए जिसके डेप्थ कॉलम में आपका DBA CA और मैनेजर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि जिस क्वेश्चन में डिस्प्ले लिखा हो वहाँ हम सेलेक्ट का यूज करते हैं। जिस क्वेश्चन में डिस्प्ले के साथ ऑल डिटेल्स टेबल नेम की बात की गई हो, यानी टेबल के ऑल रिकॉर्ड्स दिखाने की बात की गई हो, तो हम क्या यूज करते हैं? सेलेक्ट एस्ट्रिक का यूज करते हैं, स्टार का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेप्थ नॉट इन DBA CBA मैनेजर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू डिलीट एम्प्लॉय टेबल विद सैलरी कॉलम नॉट 85,000, 75,000 एंड 90,000, मतलब आप डिलीट कर लिए एम्प्लॉय टेबल में जिसकी सैलरी आपका 85,000 नहीं हो, 75,000 नहीं हो, 90,000 नहीं हो। तो देखिए इसका आंसर लिख लिया मैंने, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इन 85,000, 75,000 और 90,000। आप बोलोगे सर जी आपने इस इनमें डबल कोट का यूज क्यों नहीं किया? तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं फिर से कह देता हूँ, चाहे पाइथन हो चाहे आपका माइस्क्यूएल हो, जहाँ भी इंटीजर वैल्यू होते हैं, जहाँ भी नंबर होते हैं ना, हम सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, किसी कोट का यूज़ नहीं करते हैं। चाहे माइस्क्यूएल हो चाहे आपका पाइथन हो, जहाँ भी वैल्यू इंटीजर होते हैं, नंबर होते हैं, न्यूमरिक होते हैं, फ्लॉट टाइप का हो चाहे डेसिमल टाइप का हो, उसकी वैल्यू को हम सिंगल डबल कोट के अंदर नहीं लिखते हैं। नहीं होता है, वो गलत होता है अगर लिखोगे। इसलिए यहाँ पर जो 85,000, 75,000, 90,000 जो लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इन, हमने कोई सिंगल कोट डबल कोट का यूज नहीं किया है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिख रहा है, टू डिक्रीज सैलरी बाई 1,000 विद सिटी कॉलम नॉट और दिल्ली, नोएडा एंड मुंबई। तो यहाँ पर हमने नॉट इन का यूज़ किया। अपडेट में देख लीजिए, आपको डिक्रीज करनी है तो माइनस होता है, तो डिक्रीज में भी रिकॉर्ड चेंज होगा, तो किसका यूज होगा? अपडेट का यूज होगा। हमने कैसे किया? अपडेट टेबल नेम सेट सैलरी माइनस 1,000। वाई? बिकॉज सैलरीज कॉलम ने हमें सैलरी में ही डिक्रीज करनी है, सैलरी में ही 1,000 कम करनी है। तो हमारा अपडेट टेबल नेम सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी माइनस 1,000 होगा। अरे सैलरी कॉलम में ही हम घटाएंगे ना, अरे सैलरी कॉलम में ही डिक्रीज करेंगे ना। तो सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी माइनस 1,000 वेयर सिटी नॉट इन दिल्ली, नोएडा, मुंबई। तो ये भी आपके हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो आज बता रहा हूं, जो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, इसका एक ही कारण है कि आपके CBSE बोर्ड में सिलेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तो टाइम तो लगेगा ना।
आपकी क्वेश्चंस की बात है, आपको एग्जाम में पास होने की बात है, आपको सीखने की भी बात है ना। तो मैंने सेट का पढ़ाया, वेयर पढ़ाया, इन पढ़ाया, नॉट इन पढ़ाया। अब लाइक बताता हूँ। देखिए लाइक यूज होता कहाँ है, बहुत सिंपल है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। लाइक का यूज वहां होता है जहां पर अल्फाबेट मैचिंग की बात होती है, जहां पर कैरेक्टर मैचिंग की बात होती है। जैसे क्वेश्चंस अगर आपका आ गया कि जो डी से स्टार्ट होता होगा, जो बी से स्टार्ट होता होगा, जो ए से एंडिंग होता होगा, जहां पर बी डी एम पी कुछ भी कहीं पाया जाए, जो सेकंड में स्टार्ट होता होगा, यानी जहां भी आपका अल्फाबेट मैचिंग की बात की जाएगी, कैरेक्टर मैचिंग की बात की जाएगी, स्ट्रिंग मैचिंग की बात की जाएगी, हम किसका यूज करेंगे? हम लाइक का यूज करेंगे। हम कैसे यूज करेंगे? अगर स्टार्टिंग की बात की जाएगी ना किसी अल्फ़ाबेट का ना, तो पहले उस अल्फ़ाबेट का नाम होगा, बाद में परसेंट होगा। लेकिन ऐसे ही लिखिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने लाइक में 4 एग्जाम्पल लिया है। ए परसेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग विथ ए अल्फ़ाबेट। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में एम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करने क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो आप वेयर के साथ कॉलम का नाम लिखेंगे, लाइक एम परसेंट लिखेंगे। अगर बोलेगा डी से स्टार्ट होगा ना, तो लाइक डी परसेंट लिखेंगे। अगर बोलेगा पी से एंडिंग होना चाहिए ना, तो परसेंट पी लिखेंगे। जहां पर एंडिंग होती है ना, तो पहले परसेंट आता है, जहां स्टार्टिंग होता है ना, तो बाद में परसेंट आता है। अगर बोलता है सेकंड अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग करने की बात होगा ना, तो एक अंडरस्कोर लगता है, फिर उस अल्फ़ाबेट का नाम होता है, फिर परसेंट होता है। जैसे मैंने 3 नंबर में मैंने लिखा अंडरस्कोर ए परसेंट, इसका मतलब क्या होता है? ये अंडरस्कोर है। अगर आप लोग को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये थर्ड में अंडरस्कोर लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये अंडरस्कोर है, ए परसेंट है। तो जहां भी अंडरस्कोर होता है ना लाइक के साथ, वो 1 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हमने लिखा है अंडरस्कोर ए परसेंट, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग विथ सेकेंड अल्फाबेट। ठीक है, अब देखिए परसेंट अंडरस्कोर ए है, इसका मतलब होता है एंडिंग विथ सेकंड अल्फाबेट, यानी कि परसेंट पहले होगा तो एंडिंग होगा, परसेंट बाद में होगा तो स्टार्टिंग होगा अल्फाबेट का। ठीक है, अब देखिए परसेंट एबीसी। अब देखिए टाइम बहुत कम बच गया है, इसलिए मुझे थोड़ा फास्टली बोलना पड़ रहा है कि ताकि बच्चों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिया जाए, ताकि बच्चों का फायदा हो। देखिए बच्चे, जो आप पहले से सोचते आ रहे हैं कि कम से कम समय में सब कुछ दें, तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखा रहा हूं और बहुत कुछ इसमें बता रहा हूं। तो देखिए लाइक भी आपका हो गया। अगर कहीं भी कुछ अल्फाबेट की मैचिंग करनी होती है ना, तो पहले परसेंट लिखते हैं, उस अल्फाबेट का नाम देते हैं और बाद में परसेंट लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरा क्वेश्चन ये है कि टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विद सिटी नेम डीओपी, तो डीओपी नाम कहीं भी हो तो क्या होगा? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी लाइक परसेंट डीओपी परसेंट, यानी कहीं भी अगर अल्फ़ाबेट मैचिंग करनी है ना, तो पहले परसेंट होगा, उस अल्फ़ाबेट का नाम होगा, फिर बाद में परसेंट होगा। तो देखिए मैंने नोट में लिख रखा है कि दी प्रेजेंट साइन, परसेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को, 1 को और मल्टीपल कैरेक्टर्स को। ठीक है, अंडरस्कोर साइन क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है 1 को और सिंगल कैरेक्टर को। तो ये आपको नोट्स आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप पे मेल करेंगे या कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो। ठीक है, अब देखिए लाइक का यूज भी हम कहाँ कहाँ करते हैं। लाइक का यूज हम लोग भी आपको सेलेक्ट के साथ, डिलीट के साथ, अपडेट के साथ यूज करते हैं। अगर आपने एक का सीख लिया तो आप अपडेट के साथ भी कर सकते हैं, डिलीट के साथ भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स इम्प्लाई टेबल विद डेप्थ कॉलम नेम स्टार्टिंग विद बी अल्फाबेट। तो यहाँ यूज किसका होगा? लाइक का होगा। क्यों लाइक का होगा? क्योंकि उसने बोला है आप सारे इम्प्लाई टेबल के रिकॉर्ड को दिखाइए, लेकिन जिसका डेप्थ नेम बी से स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेट से, तो क्या होगा? सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम इम्प्लाई वेयर डेप्थ लाइक बी परसेंट। जहां परसेंट बाद में होता है ना, वो स्टार्टिंग के लिए होता है, अब पहले परसेंट होता है ना, वो एंडिंग के लिए होता है। तो ये आपका हो गया, स्टार्टिंग था बी से ना, इसलिए मैंने क्या लगाया? लाइक का यूज किया। लाइक का यूज कैसे यूज करते हैं? वेयर के बाद किस कॉलम में आपको स्टार्टिंग एंडिंग करनी है, तो वेयर के बाद उस कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर वेयर का यूज, लाइक का यूज करते हैं, और फिर आपका डबल कोट में हम उस अल्फाबेट का नाम और परसेंट लिखते हैं, बाद में फिर सेमीकोलन कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, टू डिलीट इम्प्लाई टेबल नेम विद सिटी कॉलम नेम मैच इन
NOI है, ठीक है ना। बोल रहा है कि आप ये दिखाइए, डिलीट करिए उस रिकॉर्ड को जहां पर सिटी में NOI मैच हो रहा हो, NOI मैच हो रहा हो। तो क्या आंसर होगा? डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई वेयर सिटी लाइक परसेंट NOI परसेंट। वाई? बिकॉज परसेंट आगे और पीछे यूज क्यों हुआ? बिकॉज यहां पर बोला है ना कि आप सिटी कॉलम में मैच NOI, यानी कहीं भी मैच करे। इसका मतलब होता है कि सिटी कॉलम में NOI कहीं भी मैच करे। तो जहां कहीं भी मैच करे ना अल्फाबेट में, करेक्टर में ना, तो लाइक के बाद पहले परसेंट लिखते हैं, अल्फाबेट का नाम लिखते हैं, फिर बाद में परसेंट लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? डिलीट क्यों यूज किया? क्योंकि इस क्वेश्चन ने बोल रहा है टू डिलीट इम्प्लाई विद सिटी कॉलम नेम मैच NOI। तो आंसर क्या होगा? डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई वेयर सिटी लाइक परसेंट NOI परसेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टू इंक्रीज सैलरी कॉलम नेम बाय 5% विद सिटी कॉलम नेम एंडिंग विथ ए अल्फाबेट। टेबल नेम इम्प्लाई ये लिख रखा मैंने, तो आपको पता है कि इंक्रीज अपडेट का यूज करते हैं। अब देखिए मैंने कैसे यूज किया, अपडेट इम्प्लाई सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू 5/100। हम सैलरी 5% निकालेंगे ना भाई, तो कैसे निकालेंगे? अरे सैलरी कॉलम में 5/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5% निकलेगा। और फिर कंडीशंस क्या है? जो आपका सिटी आपका ए से एंडिंग हो रहा होगा ना, लिखा हुआ एंडिंग साफ साफ लिखा हुआ है, इसको मैंने रेट कर दिया है, तो सिटी लाइक परसेंट ए हो गया। अब देखिए लास्ट टॉपिक है, ये हमारा बिटवीन है। बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके CBSE बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और बिटवीन का यूज़ भी आपका होता है। जो प्रोग्रामर हैं, जो डेवलपर हैं, जो कोडिंग सीख रहे हैं, जो MySQL सीख रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिटवीन क्या है ना कि बिटवीन ऑपरेटर का यूज होता है रेंज डिफाइन के लिए होते हैं। यानी बिटवीन का जहाँ भी रेंज डिफाइन करना होगा ना, चाहे नंबर हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे डेट्स हो, डेट टाइप का हो, तो वहाँ भी हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। देखिए लिखा है मैंने साफ साफ लिखा है, बिटवीन ऑपरेटर सेलेक्ट्स वैल्यूज विद इन ए गिवन रेंज एंड द वैल्यू कैन बी नंबर्स, टेस्ट और डेट्स। ओके, डेट टाइप का होता है, जो ईयर मंथ डे होते हैं उसमें। और बिटवीन ऑपरेटर इज इंडिविजुअल बिगिन एंड इन वैल्यू आर होता है। तो बिगिन में आपका देखिए बताता हूँ मैं आपको, बिटवीन का यूज भी आपका सेलेक्ट के साथ भी होगा, डेट के साथ भी होगा, अपडेट के साथ भी होगा। और देखिए बिटवीन का सेंटेंस क्या, देखिए बिटवीन में क्या होता है ना कि आप जब बिटवीन का यूज़ करेंगे वहाँ रेंज होगा, तो सबसे पहले मिनिमम नंबर होगा और बाद में एंड लगाकर आपके मैक्सिमम नंबर होगा। तो देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है, आप सेलेक्ट का समझ जाएंगे ना तो अपडेट का भी समझ जाएंगे और डिलीट का भी समझ जाएंगे कि बिटवीन का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए मैं सेलेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन लोअर नंबर, या उसको मिनिमम नंबर भी बोल सकते हैं, एंड हायर नंबर और मैक्सिमम नंबर। देखिए मैं थोड़ा सा फास्टली इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी टॉपिक जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और आपको समझ में भी आनी चाहिए। तो बिटवीन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर रेंज डिफाइन होते हैं। रेंज का डिफाइन चाहे नंबर के साथ होगा, चाहे टेस्ट के साथ होगा, चाहे डेट के साथ होगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन के द्वारा समझाता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स इम्प्लाई टेबल विथ सैलरी कॉलम नेम 50,000 to 1 लाख, मतलब कि आप एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड को दिखाइए जिसकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में है। मैं क्वेश्चंस को फिर से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे समझेंगे कि यहाँ बिटवीन का यूज होगा। देखिए यहाँ पर सैलरी का रेंज की बात की गई है ना, ये 50,000 से 1 लाख की बात की गई है ना, तो यहाँ पर बिटवीन का यूज करें। देखिए कैसे होगा, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख है ना। देखिए मैंने बिटवीन के साथ नंबर के बाद बीच में एंड का यूज किया है। इन दोनों नंबर को जो कॉनिकेट करेगा, जो जोड़े रखेगा, वो बीच में एंड ऑपरेटर का यूज होता है। तो बिटवीन के साथ आपका एंड ऑपरेटर का भी यूज होता है और बिटवीन के बाद सबसे पहले आपका मिनिमम नंबर आएंगे, उसके बाद एंड के बाद आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे। यानी पहले आपके लोअर नंबर आएंगे और एंड के बाद आपके आएंगे हायर नंबर आएंगे। तो ऑलवेज टाइम रिमेंबर, हमेशा आप याद रखेंगे बिटवीन के साथ जब भी आप रेंज की बात करेंगे तो पहले आपका मिनिमम नंबर होगा, लोअर नंबर होगा और एंड के बाद आपका मैक्सिमम नंबर होगा और या तो उसको हायर नंबर आप बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन के द्वारा आपने समझ गया होगा ना कि टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विद सैलरी कॉलम 50,000 to 1 लाख। तो क्या आंसर हुआ, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख। तो ये क्वेश्चंस भी आपके हो गए। एक क्वेश्चन हम डिलीट के साथ भी कर लेते हैं जहां बिटवीन का यूज करते हैं। टू डिलीट एम्प्लॉय टेबल विद सैलरी कॉलम 25,000 to 75,000। इसका आंसर क्या होगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 25,000 एंड 75,000।
25,000। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पर डिलीट का यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमने पहले मिनिमम नंबर को लिखा है जो 25,000 है उसको पहले लिखा है, और बाद में हमने एंड लिखकर 75,000 नंबर लिखा है। तो ऑलवेज टाइम न्यूमर बिटवीन के साथ कि पहले आपका मिनिमम नंबर होगा और बाद में एंड लिखेंगे और बाद में आपका मैक्सिमम नंबर होगा। लास्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीज सैलरी कॉलम नेम बाय 2,000 विद सैलरी 50,000 टू 90,000। तो यहाँ पर मैं एक और दिखा रहा हूँ कि अपडेट पे बिटवीन का यूज कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर इंक्रीज करनी है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा है कि अपडेट का हम यूज कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए इंक्रीज सैलरी बाय 2,000 कैसे करेंगे। अपडेट इंप्लाइज सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 2,000 वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 90,000। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो देखिए इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया कैसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चंस को करते हैं और किस तरह से करते हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा मेल ID है mks.manoj10@gmail.com। आप मेरे इस YouTube चैनल में जाकर देखेंगे तो मैंने कॉन्टैक्ट में अपने मेल ID को लिख रखा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएंगे। तो मैं आपको टू समराइज वी कवर द सेलेक्ट कमांड हाउ टू filter data using where clause match specific pattern with like check multiple values in and define range using between. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and share it with others who might benefit. Got any question or topics you would like me to cover? Drop them in the comments below and I will be happy to help. Thanks for watching and I will see you in the next video on coding decoding. Keep learning and keep growing. Do not forget to check out my other video on MySQL and programming. Until next time, take care. Bye. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much.